नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आपने सुना होगा कि पार्लियामेंट कैंटीन के अंदर जो सब्सिडी प्रोवाइड किया जाता है उसको लेकर चर्चा हो रही थी। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि पार्लियामेंट कैंटीन के अंदर जितनी भी सब्सिडीज अभी तक दी जाती थी अब उसको बंद कर दिया जाएगा। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, फूड सब्सिडी एट पार्लियामेंट कैंटीन कंप्लीटली रिमूव्ड, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एग्जैक्टली यहां पर कितना सब्सिडी दिया जाता था, क्या इंफॉर्मेशन है और आखिरकार इसको हटाने का क्या मुद्दा है, पूरा कंट्रोवर्सी क्या है, बेसिकली कब से ये स्टार्ट हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब प्ले स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है। तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर भी जो संसद है वहाँ पर कैंटीन है और वो की सब्सिडाइज रेट पर वहाँ पर खाना दिया जाता है। जितने भी फूड वगैरह सब सर्व किए जाते थे वो काफ़ी सब्सिडाइज रेट पर किए जाते थे, लेकिन ये अब जाकर कोई भी सब्सिडी उस पर नहीं दी जाएगी। यहां पर बताया जाता था कि पिछले काफी समय से बहुत ही सस्ते दाम पर फूड दिए जाते थे, जिसको लेकर कंट्रोवर्सी हो गई थी। जो क्रिटिक्स हैं वो यहां पर बार बार कहते थे कि टैक्स पेयर्स के एक्सपेंस के ऊपर यहां पर जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनको क्यों इतना सस्ता खाना दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे और भी कई सारे एमपीज थे, कई सारे ग्रुप्स थे, उनका यह भी कहना था कि ये जो बेनिफिट है वो सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं मिलता है, वहां पर जो स्टाफ है, सिक्योरिटी पर्सनल हैं, जो प्रेस मीडिया के पर्सन हैं और भी जितने लोग आते हैं वो भी इसका फायदा उठाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही इसका फायदा उठाते थे। लेकिन जहां तक बात है, एक सवाल आता है कि कितना एक्सपेंस दिया जाता था सब्सिडी को लेकर। तो देखिए, जहां पर यह अनाउंस किया गया ओम बिरला जी के द्वारा, तो यहां पर इसका मेंशन नहीं किया गया था। ऑल्दो यहां पर न्यूज के हवाले से जो खबर आई है वहां पर यह बताया जा रहा है कि करीब 8 करोड़ रुपए के आसपास हर साल यहां पर सेव किया जा सकता है। मतलब आप कह सकते हो कि 8 करोड़ रुपए यहां पर एक्स्ट्रा खर्च किया जाता था सब्सिडी प्रोवाइड करने के लिए। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको बताऊं तो जो कैंटीन है वो रन किया जाता था नदर्न रेलवे पार्लियामेंट कैंटीन हैड फॉर द पास्ट 52 ईयर्स, 52 वर्षों से यहां पर नदर्न रेलवे के द्वारा सर्व किया जाता था। और यहां पर बताया जाता था कि जो एनुअल रेवेन्यू है उनका वो करीब 15 करोड़ से 18 करोड़ के बीच में रहता था। अब आप समझिए, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं हम प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है इट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एग्जैक्टली उतना इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन रेवेन्यू इतना बताया जाता था कि 15 से 18 करोड़ के आसपास होता था। और जो भी यहां पर खर्चा आता था, मतलब कि ताकि कॉस्ट उसका निकल सके, इसका जो भी पैसा है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा दिया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, कौन पेमेंट करता है इसका? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। लेकिन इस वर्ष से, इस साल से बताया जा रहा है कि जो ITDC है, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनके द्वारा यहां पर सर्व किया जाएगा। तो ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। तो बेसिकली ये पूरा जो मुद्दा है वो कैसे उठा, तो 2015 की बात है दोस्तों। यहां पर एक RTI फाइल किया गया था बाय एक्टिविस्ट सुभाष अग्रवाल। उन्होंने यहां पर RTI फाइल किया और पूछा कि कितना सब्सिडी दिया जाता है। तो उस RTI में पता लगा, उस समय ध्यान रखिएगा आगे चलकर रेट्स रिवाइज हो गए थे, लेकिन उस समय बताया जाता था करीब 14 करोड़ रुपए के आसपास हर साल यहां पर सब्सिडी के प्रोवाइड के तौर पर दिया जाता है। और ये उस RTI के अंदर रेट्स भी पूछे गए थे, जैसे कि आप देख सकते हो वहां पर फिश फ्राइड विद चिप्स का रेट हो गया सिर्फ 25 रुपए, मटन कटलेट का रेट हो गया 18 रुपीज, बॉइल्ड वेजिटेबल्स 5 रुपए में, मटन करी यहां पर 20 रुपए में, मसाला डोसा 6 रुपए में। मतलब काफी सस्ते दाम पर करीब 63%, 65%, 83% का यहां पर सब्सिडी दिया जाता था फूड, जो भी फूड सर्व किए जाते थे। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही उसका फायदा उठाते थे? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर इनफैक्ट जो सब्सिडी है वो सिर्फ फूड के ऊपर नहीं, ये जो हमने 14 करोड़ रुपए की बात की, ये सिर्फ खाने के ऊपर नहीं जाता था। वहां पर जो स्टाफ की सैलरी है, कैंटीन स्टाफ की सैलरीज हैं, वो भी यहां पर सब्सिडी के तौर पर दिया जाता था। और भी कई सारे जो लोग हैं एमपीज के अलावा, वो भी यहां पर कैंटीन के अंदर खाना खाते थे। और यहां पर RTI क्वेरी में यह भी बताया गया कि जब पार्लियामेंट, अगर आप देखोगे, क्योंकि अगर मैं कहता हूं कि इसका फायदा सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं उठाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे लोग उठाते हैं। इनफैक्ट पार्लियामेंटेरियन से ज्यादा फायदा यहां पर मीडिया पर्सनल हो गए, सिक्योरिटी फोर्सेज हो गए, उनको ये ज्यादा फायदा मिलता था। क्योंकि यहां पर RTI में ये पता लगाया गया कि जब पार्लियामेंट सेशन में होता है
तो यहां पर कितना खर्चा होता है, और जो पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो कितना खर्चा होता है। तो बताया गया कि जो खर्चा है, जो सेल्स है कैंटीन का, वो लगभग सेम रहता था, चाहे पार्लियामेंट सेशन में हो या फिर ना हो, लगभग सेम होता था, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता था। यहां पर बताया गया कि 14 करोड़ रुपए का जो सब्सिडी है उसमें से 11 से 12 करोड़ रुपए तो सिर्फ स्टाफ को देने में चला जाता था, कैंटीन को मेंटेन करने में चला जाता था। और जो लार्जेस्ट चंक है वो यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलावा जो पार्लियामेंट स्टाफ हैं, आपको पता है कि स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है तो जो छोटे छोटे कमिटीज बने होते हैं वो वहां पर आकर मिलते हैं, तो उनके द्वारा कंज्यूम किया जाता था। पार्लियामेंट्री पैनल्स के और भी कई मेंबर्स होते थे, इसके अलावा और भी कई सारे पर्संस होते थे। जब भी यहां पर पार्टीज अपनी कॉन्फ्रेंस रखती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन सभी चीजों में यहां पर जब भी लोग आएंगे तो खाएंगे ही, और उसकी वजह से ज्यादा खर्च उस समय होता था। जहां तक बात है स्क्रैपिंग का, कब से ये डिमांड स्टार्ट हुआ कि ये स्क्रैप कर देना चाहिए, तो जैसे ही आरटीआई आया, और आपको पता ही हमारे देश के अंदर जब भी यहां पर आरटीआई आता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा हल्ला हो जाता है, और इसी को देखते हुए उस समय, अभी तो ये बीजेपी के अंदर हैं, जो विजयंत पांडा हैं, आपको पता है ये उड़ीसा से हैं, तो बीजेडी में थे उस समय, जो रीजनल पार्टी है बीजेडी, उनके एमपी थे ये विजयंत पांडा, और उन्होंने उस समय लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन को लिखा था कि यहां पर एमपीज के ऊपर ये जो सब्सिडी दी जाती है इसको हटा देना चाहिए, ताकि जो पब्लिक का ट्रस्ट है लॉ मेकर्स में वो यहां पर बना रहे। और इसी को देखते हुए 2016 में क्या हुआ कि जो प्राइसेस हैं उसको रिवाइज कर दिया गया, और यहां पर 6 वर्षों के बाद प्राइस को बढ़ा दिया गया था, और बोला गया कि जो कैंटीन है वो नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पर चलाई जाएगी। तो एक तरह से कोऑपरेटिव की तरह बना दिया गया कि नो प्रॉफिट नो लॉस की तरह रहेगा, लेकिन अभी भी सब्सिडी उसके ऊपर जाता था। और यहां पर आप देख सकते हो जैसे कि कुछ आइटम्स हैं जिनका प्राइस 20 रुपए से 40 कर दिया गया, इस तरह के आपको प्राइसेस देखने को मिलेंगे। लेकिन फाइनली पूरी तरह से सब्सिडी हटे, इसको लेकर दिसंबर 2019 में आप देख सकते हो जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी और जितने भी लॉ मेकर्स हैं सभी ने यूनानिमसली यहां पर डिसाइड किया कि जो सब्सिडी है वो पार्लियामेंट कैंटीन से हटा दिया जाएगा। लेकिन यहां पर जो रिसेंट का लेटेस्ट रेट अब कितना होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहां पर बताया गया कि इसको हटा दिया जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि विल द सब्सिडी बी रिमूव्ड फॉर एवरीवन, मतलब क्या सभी के लिए हटाया जाएगा। तो देखिए यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आया था जो कि रेस किया गया था, जो आपके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के ऑपोजिशन के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी जी, कांग्रेस पार्टी से हैं। उन्होंने ये कहा कि हम सब्सिडी हटा तो रहे हैं लेकिन ये सब्सिडी हमें सिर्फ एमपीज के लिए हटा देनी चाहिए, इसका जो असर है वो बाकी जो एम्प्लॉयज हैं, मीडिया पर्सनल हैं, उनके ऊपर जाएगा। और इसी को देखते हुए जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने भी इस बात से एग्री किया। लेकिन अभी जो डिसीजन लिया गया है दोस्तों उसमें अभी पता नहीं है कि क्या ये जो सब्सिडी है वो सिर्फ एमपीज के लिए हटाया गया है या फिर सभी के लिए हटा दिया गया है। लेकिन जो भी है आपको आई होप कि पता चल गया होगा कि यहां पर क्या सब्सिडी का पूरा मामला है और क्यों इसको हटाने की जरूरत पड़ी। जहां तक बजट सेशन की बात है दोस्तों, आपको पता है यहां पर आने वाला है बजट सेशन 29 जनवरी से, और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि यहां पर बोला गया है कि सभी एमपीज को कोविड टेस्ट के से गुजरना पड़ेगा सेशन स्टार्ट होने के पहले। और यहां पर बताया जा रहा है कि राज्यसभा वो 9 बजे से 2 बजे के बीच में चलेगी सुबह, और लोकसभा आपका शाम को चलेगा 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में। अब देखना होगा जो बजट है आई थिंक वो तो सुबह ही होना चाहिए, बट लेट्स सी कि क्या होता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग पार्लियामेंट कैंटीन सब्सिडी के बारे में। जाने से पहले आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं रिगार्डिंग रिग्रेसिव टैक्सेस। आपको पता है प्रोग्रेसिव टैक्सेस, रिग्रेसिव टैक्सेस, इस तरह के वर्ड आप अक्सर सुनते होंगे इकोनॉमी के अंदर। तो यहां पर आपको बताना है ये जो 4 टैक्स लिखे हुए हैं इनमें से कौन कौन से को आप क्लासिफाई कर सकते हो एज अ रिग्रेसिव टैक्स। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ आप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।